दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। अनुष्का शर्मा की ऐसी काली सच्चाइयां जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अनुष्का शर्मा आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा ने वो मुकाम हासिल किया है जो कई एक्ट्रेसेस अपने पूरे करियर में भी हासिल नहीं कर पाती। लेकिन आखिर अनुष्का शर्मा ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कैसे? इसलिए आज हम अनुष्का शर्मा की वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। दोस्तों, अनुष्का फिल्मों में आने से पहले बैंगलोर में जब मॉडलिंग किया करती थी तो वहीं उसकी मुलाकात हुई थी जोहेब यूसुफ नाम के लड़के से, जो कि एक सटल मॉडल था। यही बंदा अनुष्का का पहला प्यार है। जोहेब यूसुफ ने मॉडलिंग में पैर जमाने के लिए अनुष्का की काफी ज्यादा मदद की थी। जोहेब यूसुफ और अनुष्का दोनों एक साथ मुंबई आए थे। साल 2007 में अनुष्का को पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। मुंबई में जब वो फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू किए तो पहली फिल्म मिली यशराज बैनर की रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें लीड रोल में थे शाहरुख खान और उसके साथ ही अनुष्का शर्मा। ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट साबित हुई, जिसके चलते अनुष्का ने जोहेब यूसुफ से सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन इस फिल्मी सफर में अनुष्का का करियर बनाने में जो सबसे बड़ा रोल था वो था करण जौहर का, जो कि न सिर्फ अनुष्का को पसंद करता था बल्कि इंडस्ट्री में अपना दबदबा भी रखने की कोशिश करता था। अनुष्का ने करण के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए वो जान चुकी थी कि अगर उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करना है या फिर लंबे समय तक स्टैंड रहना है तो करण जौहर के साथ संबंध बनाने ही पड़ेंगे। फिल्मों की बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी के बाद अनुष्का शर्मा की अगली फिल्म आई थी बदमाश कंपनी, जिसमें अनुष्का के साथ में लीड रोल में था शाहिद कपूर। इसी फिल्म से इस दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था। इन दोनों का ब्रेकअप तब हुआ जब अनुष्का की फिल्म आई बैंड बाजा और बारात, जिसमें इसके साथ लीड रोल में था रणवीर सिंह। दरअसल रणवीर सिंह ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अनुष्का के साथ रणवीर की फिल्म इसलिए आई थी क्योंकि रणवीर सिंह करण जौहर का चहेता था, इसलिए यही सोचकर अनुष्का ने रणवीर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। वैसे अनुष्का ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड में आने के लिए उसने भी मी टू झेला है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। उस समय उसका ये बयान काफी चर्चा में भी था। रणवीर सिंह से अफेयर के बाद अनुष्का करण जौहर से भी दोस्ती बढ़ाने में लगी थी, जिसमें वो जल्दी सफल भी हो गई थी, क्योंकि करण जौहर से दोस्ती का सिर्फ एक ही नियम है, चापलूसी करो, चुम्मा चाटी करो और उसका दोस्त बन जाओ। रणवीर सिंह के बाद नंबर लगा दोस्तों रणबीर कपूर का। दरअसल रणवीर सिंह को अनुष्का ने इसलिए पकड़ा था ताकि करण जौहर को अपना दोस्त बना सके, जो काम उसने पूरा भी कर लिया था, क्योंकि अनुष्का अच्छे से जानती थी कि रणवीर सिंह उसे फिल्में दिलाने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद उस समय एक न्यू कमर था। यही कारण था कि करण से दोस्ती पक्की करने के बाद अनुष्का ने रणवीर सिंह को छोड़कर रणवीर कपूर से प्यार की बीन बजानी शुरू कर दी। रणवीर कपूर और अनुष्का का अफेयर भी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच आ गया सुरेश रैना। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी सुरेश रैना और अनुष्का की मुलाकात में अनुष्का का जो बड़ा भाई है उसका बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल अनुष्का का बड़ा भाई नेवी में जॉब करने से पहले स्टेट लेवल क्रिकेटर प्लेयर था, लेकिन उनकी जॉब नेवी में लग गई तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। खैर, रैना और अनुष्का का भाई एक साथ स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं और वहीं से वो दोस्त भी बन गए थे। अनुष्का का भाई और सुरेश रैना जब घर पर मिलते थे तो घर पर कभी कभी अनुष्का भी मिल लिया करती थी। वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अनुष्का और सुरेश रैना उस समय एक दूसरे पर काफी ज्यादा सीरियस रहते थे, इसलिए इनका भी अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। फिल्मों की बात करें तो अनुष्का को लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ में फिल्में करने का मौका लगातार मिल रहा था, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड में ना कोई गॉडफादर था और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। फिर कैसे अनुष्का ने एक भी फिल्म छोटे एक्टर के साथ में नहीं की? हर फिल्म जिसमें इंडस्ट्री के सो कॉल्ड फिल्म स्टार काम कर रहे थे उसमें लगातार इसे क्यों कास्ट किया जा रहा था? रब ने बना दी जोड़ी, बदमाश कंपनी, पटियाला हाउस, बैंड बाजा और बारात, जब तक है जान, पीके, बॉम्बे वेलवेट, दिल धड़कने दो और सुल्तान, ये जितनी भी फिल्में हैं सब बड़े बड़े एक्टर के साथ में थी।
इसमें रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी शामिल थे और इनके अपोजिट उन्हीं पॉपुलर अभिनेत्रियों को लिया जाता था जिन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। यानी पहली फिल्म के बाद में अनुष्का ने इंडस्ट्री में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी। इसके बाद उसने सिर्फ बड़ी फिल्में ही साइन की थी। बॉलीवुड में कोई भी रोल हो, चाहे छोटा हो या बड़ा रोल हो, इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता है। जी हाँ, और इतना आसान नहीं है बॉलीवुड। और बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि बिना कॉम्प्रोमाइज का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं मिलता, चाहे छोटा रोल क्यों ना हो। अनुष्का की फिल्मों में शुरुआत हुई थी यशराज बैनर से, जो कि हर एक्टर के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसके बारे में आप सबको पता भी होगा। यदि किसी बड़े बैनर के साथ काम करके किसी अभिनेता या फिर अभिनेत्री की लाइफ सेट हो जाती है तो वो ऐसे ही मुफ्त में किसी को भी लीड रोल नहीं दे देते हैं। पहले यशराज बैनर, फिर करण जौहर का अनुष्का के सिर पर हाथ। यही कारण था कि अनुष्का ने आज तक सिर्फ बड़ी फिल्मों में ही काम किया है। करण जौहर गैंग में शामिल होने के बाद में इसे कभी भी आउटसाइडर नहीं बोला गया। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी जैसे आउटसाइडर्स एक्टर्स की तरह अनुष्का के लिए कभी भी ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिखे गए, ना ही इनके फिल्मों को कभी कम रेटिंग दी गई। कभी भी इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया, जैसे कंगना और सुशांत के साथ होता रहा है, और इसका कारण है करण जौहर। इधर सुरेश रैना के बाद अनुष्का की लाइफ में आया अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर से अफेयर भी करण जौहर की ही मेहरबानी का नतीजा था। करण ने ही इन दोनों की मुलाकात करवाई थी। करण के बारे में जो नहीं जानता उन्हें बता दूं कि फिल्म मेकर होने के साथ साथ किससे किसकी सेटिंग करानी है, किसकी किससे सेटिंग तुड़वानी है, ये सारी चीजें डिजाइन करता है। अनुष्का की पर्सनल लाइफ में अर्जुन कपूर के बाद नंबर आया विराट कोहली का। विराट कोहली से अनुष्का ने शादी की क्योंकि उसे फिल्मों में जो नेम, फेम, पैसा चाहिए था वो उसने पहले से ही हासिल कर लिया था। यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आज भी इन लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक है अनुष्का शर्मा। और इनकी पसंदीदा क्यों है ये अब सारी दुनिया जान चुकी है।